चलिए राजू बताइए। सर मेरा जो पैनल था सर, मेरा पैनल था सर सोन पैनल। हम्म। सर तो जैसे कि सारे प्रोसेस हुए सर, मेरा उसमें सिक्स्थ नंबर था। टोटल 12 हर एक में डिवाइडेड थे सर, मेरा जो नंबर था वो सिक्स्थ नंबर था सर। फिर हम लोग को एक अलग से रूम में ले जाया गया सर, वहां पर हम लोग बैठे। फिर जब मेरा नंबर आया सर, तो मैंने एंट्री लिया। तो मेरे में चार मेंबर थे सर, मेन जो हेड जो थे वो मैम थे। मैम जो थे वो सेंटर में थे सर। तो जैसे ही मैंने एंट्री किया, तो एंट्री करते ही मैंने सबसे पहले मैम को ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून, उस समय सर गुड आफ्टरनून का समय हो रहा था, तो मैंने गुड आफ्टरनून मैम से ग्रीट किया। और मैंने जो भी मेंबर थे उनके तरफ करके गुड आफ्टरनून सर से ग्रीट किया। फिर वहां पे मैं चेयर के पास खड़ा हो गया, तो अभी मैम का बहुत अच्छा नेचर था सर। उन्होंने स्माइलिंग फेस से कहा कि राजीव आप बैठ जाइए। तो सर मैं वहां पे बैठ गया, और उसके साथ ही मैंने थैंक यू बोला। मैं वहां सर बैठा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम से था, मैम की तरफ से था कि ठीक है आप आराम से हो जाइए, हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे साथ, आप हमारे कुछ आपकी नॉलेज की टेस्टिंग होगी। उन्होंने पहले कंफर्टेबल किया सर। फिर उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आपने मतलब आपने कहाँ से पीजी किया है। तो सर मेरा पीजी था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो अगला क्वेश्चन उनका यही था कि अच्छा राजीव ये बताइए वीर बहादुर सिंह कौन थे। तो सर इसके बारे में आप लोगों ने बताया था कि जरूर अपने यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ के जाइएगा। तो सर मैंने बोला कि वीर बहादुर सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और वो एक अच्छे ऑथर भी थे। तो बोले बहुत अच्छे। फिर उसके बाद सर उन्होंने बोला कि राजीव आपने पीजी किया है, आपने किस सब्जेक्ट से पीजी किया है। तो सर मेरा पीजी जो था वो हॉर्टिकल्चर से था। तो उन्होंने बोला कि राजीव आपका टॉपिक क्या था, थेसिस का टॉपिक क्या था। तो सर मैं चाहता था कि वो मेरे थेसिस से क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से थेसिस प्रिपेयर किया था सर। तो मैंने टॉपिक को धीरे धीरे बोला कि मेरा जो टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन ग्रोथ यील्ड एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ ओकरा। और मेरा जो कल्टीवार जो था सर वो अर्का अनामिका था। तो मैं सोच रहा था सर कि उनका क्वेश्चन अगला इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से आए या फिर अर्का अनामिका से आए सर। तो हुआ भी ऐसा सर। उनका अगला क्वेश्चन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से था कि राजीव इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो सर मैंने उनको डिफाइन किया। तो फिर उन्होंने सर ट्रांसफर कर दिया अगले मेंबर को, उनका बस यही दो क्वेश्चन था सर। अगले मेंबर को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने सर पहला क्वेश्चन उनका था कि राजीव ये बताइए प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। तो सर मैंने प्लांट क्वारंटाइन को जितना अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि सर हमको ऐसे प्लांट को कुछ 14 डेज के लिए हम प्लांट को एक जगह रहते हैं, मटेरियल को एक जगह से रहते हैं, ताकि उसमें अगर किसी प्रकार के डिजीजेज हो, पैथोजन हो, तो उसे डिजीज और पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि अगली वो डिजीज फैले नहीं। ये मैंने उनको बताया था। तो उन्होंने बोला राजीव अच्छा ये बता सकते हैं कि जो बताया जाता है ये बॉर्डर के पास होते हैं प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स। तो इंडिया में कोई बॉर्डर के पास प्लांट क्वारंटाइन सेंटर है। तो पहले उन्होंने पूछा कि प्लांट क्वारंटाइन सेंटर है कोई। मैंने बोला सर ये सर गाजियाबाद का मैंने नाम लिया सर। बोला कि उन्होंने बॉर्डर के पास कोई नाम बताइए। तो सर मेरे को हुसैनाबाद याद था सर, पंजाब का रीजन। तो मैंने सर हुसैनाबाद पंजाब का रीजन का नाम लिया सर, कि सर हुसैनाबाद पंजाब का रीजन है जहाँ पे सर क्वारंटाइन सेंटर है। उन्होंने बोला बहुत अच्छे। फिर सर उनका अगला क्वेश्चन था कि शुगर केन कल्टीवेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सर मैंने शुगर केन कल्टीवेशन के बारे में बताया। और उसका संदर्भ मैंने सर ज्यादातर दिया बिहार के संदर्भ में, कि वेरी। बिहार में कहाँ हो रही है। और उसके साथ मैंने यहाँ तक सर उनकी प्रोडक्टिविटी भी बताई कि वेरी। सर प्रोडक्टिव हो रही है सर, कि वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण अभी तक रिसेंट डेटा के अनुसार प्रोडक्टिविटी के अनुसार सर बेगूसराय का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है सर शुगर केन कल्टीवेशन के। तो सर अगला उनका क्वेश्चन था कि अच्छा राजीव शुगर केन पेस्ट के नाम बताइए। तो सर मैंने शुगर केन रूट बोरर, सूट बोरर, टॉप बोरर, और उसके बाद मैंने उनको अंत में सर पायरेला बताया। तो मैं चाहता था कि अगला क्वेश्चन उनसे पूछे, क्योंकि इसको मैंने प्रिपेयर किया था सर। लेकिन सर उसके बाद उन्होंने अगले मेंबर को शिफ्ट कर दिया सर। उन्होंने बोला कि अच्छा राजीव ये बताइए
कि रबी और खरीफ मेज में क्या होता है। तो रबी और खरीफ मेज को मैंने डिफाइन किया, और इससे आप क्या समझ, तो मैंने बोला सर रबी और खरीफ मेज में बिहार के संदर्भ में सर रबी मेज की जो प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा है। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि सर कि क्यों ज्यादा है। तो सर मैं उस समय ना मतलब भूल गया था एग्जैक्ट रीजन, लेकिन इतने में मैम बोली कि आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अपने आइडिया जरूर रखिए कि क्यों क्यों रवि मेज की प्रोडक्टिविटी कम है। तो मुझे कुछ रीजंस पता थे सर। तो मैंने बोला कि सर खरीफ सीजन में फ्लड का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, फ्लड की प्रॉब्लम से और वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कि मेज के लिए हार्मफुल होती है। और सर सेकेंड है पेस्ट डिजीजेज का अटैक। थर्ड जो मैंने दिया सर कि हमारे पास जो रवि मेज की वैरायटी है उसके ज्यादा वैरायटी हमारे पास डेवलप्ड हैं, जो कि खरीफ में से ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा है। तो उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स आया सर कि आप अच्छा ये जवाब दे रहे थे, फिर आप बता क्यों नहीं रहे। तो मैंने बोला सर मैम इसके प्रति मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उनकी बात सर हॉर्टिकल्चर से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो मैंने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में डिफाइन किया सर। उन्होंने एग्जाम्पल पूछा कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, मैंने उसको डिफाइन किया। तो उन्होंने बोला सर कि बिहार के संदर्भ में किस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का आप ज्यादा वो कल्टीवेशन करेंगे। तो मैंने सर अश्वगंधा और एलोवेरा का एग्जाम्पल दिया सर। तो फिर उन्होंने बोला कि अश्वगंधा का क्या है, अश्वगंधा मतलब क्या होता है, उससे क्या होता है। तो सर मैंने जो भी उससे जो भी चीजें उसके बेनिफिट्स थे सर अश्वगंधा के बारे में मैंने वो बेनिफिट्स बताया। फिर एक सर थे, उन्होंने बोला कि अच्छा राजीव ये बताइए कि फूलों के अंदर जो खुशबू है आपके पास खुशबू कैसे आ रही है, एक फूल से दूसरे फूल के आप खुशबू से क्यों कैसे सूंघ पा रहे हैं, कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है। तो सर मैंने बोला सर उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व है। बोले अच्छा डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो डिफ्यूजन का एक्सप्लेन कीजिए। तो सर मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस को किया कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। उन्होंने डिफ्यूजन को मैंने किया सर। फिर एक शायद सर वो एग्रोनॉमी के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मेरे से पूछा सर कि हाइब्रिड राइस का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो मैंने सर मैं ग्रेजुएशन में जो पढ़े थे सर वो पढ़े थे जीएमएस और सीजीएमएस मेथड से। जीएमएस और सीजीएमएस मेथड को मैंने डिफाइन किया, तो उन्होंने बोला कि जीएमएस को बताओ कैसे करें, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मुझे बताओ कि कैसे क्या होगा। तो मैंने बताया सर कि ए लाइन होता है, बी लाइन होता है, आर लाइन होता है सर। ए लाइन में फर्टाइल होता है, बी लाइन में स्ट्राइल होता है, उसको क्रॉस करने के बाद जो हमें मिलेगा रिस्टोरर लाइन के साथ क्रॉस करके 3:1 का रेशियो आता है, उसको हम लोग मास में ग्रो करते हैं। तो शायद सर उनको वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि बिहार के संदर्भ में बताइए कि एरोमेटिक राइस की वेराइटीज कौन कौन सी है। तो वो तो सर जाने हुए थे, कतरनी राइस की कतरनी बताए, जो जो एरोमेटिक राइस की वैरायटी थी सर वो बताए। सर फिर अगला क्वेश्चन उनका था कि ग्राम का सीड रेट क्या है। तो सर ये मेरे से गलती हो गया सर, मैंने 30 से 40 केजी बोल दिया डायरेक्ट, जल्दी के कारण मेरे से 30 से 40 केजी हो गया। बोले क्या आप श्योर हैं, मैंने कहा नहीं सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। पहले ही मैंने परमिशन ले ली थी सर, इसके मैं श्योर नहीं था तो मैंने परमिशन ले ली थी कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आप गेस कर सकते हैं। तो 30 से 40 केजी बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो अच्छा ये बताइए सीड रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बताया कि सर सीड रेट डिपेंड करता है सीड की साइज क्या है, उससे कितने टिलर्स निकल रहे हैं, वो हाइब्रिड है या लोकल वेराइटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला कि चलिए फिर ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला सर कि अगर एक शुगर केन से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर शुगर केन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो सर मैंने बोला कि सर सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होगा। तो उससे सर वो हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने अगला बता दिया कि अच्छा राजीव आपने बोला था टिलर्स पे डिपेंड करता है, कुछ टिलर्स के एग्जांपल बताएंगे। मैंने बोला सर टिलर्स के एग्जांपल हो गए सर, मैंने राइस के एग्जांपल दिया, व्हीट का एग्जांपल दिया। बोले और एग्जांपल बताइए। तो सर मैंने जितने भी पॉट्स प्लांट थे उनके एग्जांपल दिए, शुगर केन का मैंने एग्जांपल दिए। फिर कहे चलिए फिर ठीक है। फिर सर उन्होंने बोला डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया एसबीआई क्या है, एसबीआई क्या है। तो
मैंने बोला सर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मैंने बताया कोयम्बटूर। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कोयम्बटूर कहाँ है? तो मैंने बोला सर तमिलनाडु। फिर उन्होंने सर एक दूसरे सर थे, उन्होंने पूछा कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है राजीव? तो मैंने सर स्ट्रेट फर्टिलाइजर बताया। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है उसके एग्जाम्पल उन्होंने पूछे। तो एग्जाम्पल मैंने एक दो एग्जाम्पल बताया सर। यूरिया बताया मैंने। तो पूछे यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन? तो 46% नाइट्रोजन बताया सर। फिर एक पूछे सर कि रेटिनॉल क्या होता है? तो मैंने बोला सर कि विटामिन ए। विटामिन, तो बोले विटामिन ए। तो मैंने कहा सर विटामिन ए नहीं, लेकिन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बोले हाँ ऐसा बोलिए, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बोले कि विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? तो मैंने बोला सर कि पपाया में हो गया, मैंगो में हो गया। तो बोले नहीं, मेरे को वेजिटेबल्स में जाना है, आपका स्पेशलाइजेशन वेजिटेबल में है ना, स्पेशलाइजेशन वेजिटेबल वेजिटेबल में बताइए। मैंने बोला सर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कैरेट है, इन सब में पाया जाता है। तो सर यही था क्वेश्चन। फिर उसके बाद बोले कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर बोले थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड राजीव। चलो 40 आ जाएगा। यही था बहुत सर। अच्छा। भाई तो गर्दा उड़ा दिया। राहुल सर 40 के आसपास आ जाएगा 38-40 आ जाएगा, क्योंकि आराम से 38, 39, 40 के बीच में आपका नंबर है। इंटरव्यू का Very good, डायरेक्शन अपने हाथ में होता है, मोड़ना वो सबसे जरूरी है। लोग बोलते हैं क्या सर वो उधर ले गया, वो दैट इज डिपेंड ऑन यू। वेरी गुड राजीव। बहुत अच्छा राजीव, थैंक यू सर। एक्सीलेंट बहुत एक्सीलेंट बहुत है, प्रश्न पूछा एक्सीलेंट है इससे भाई, बहुत प्रश्न पूछा है। 35-40 है। के बीच आराम से रहेगा स्कोर मिनिमम। मेरे 19 क्वेश्चन पूछे, मेरा इंटरव्यू सर 17 से 19 मिनट था। एक्सीलेंट अभी तक का हाईएस्ट है। एक्सीलेंट है। यस सर, पूछा 17 से उसी से 19 जाता है मिनट जो में आंसर मेरा करता है, इंटरव्यू था। जो Excellent पूछा है। उसी से जाता है जो आंसर करता है। सर उनका आंसर ही नहीं करेगा उनका तो क्या पूछेगा। सारे मेंबर्स का सर और मन था क्वेश्चन पूछने का। वो जो मेन हेड मैम थी, उन्होंने बोला कि अब रहने दीजिए। उनका ठीक ऐसे ही राहुल सर का भी हुआ था, यही हाल हुआ था। 32 मिनट चला था राहुल सर का भी, इसी तरह बात करते करते बहुत करते लंबा करते चल और 15 का आया था राहुल सर का। तो उनके अच्छा बाद ठीक मैम है। ने ही बोला सर, मैम ने ही बोला कि रहने दीजिए, बहुत देर हो गया। बहुत हो गया। फिर मैंने और चलो actually जवाब देते हो ना, और अच्छा जवाब देते हो ना, तो और जानने का इच्छा होता है। अच्छा से बोल रहा था, यस बातचीत का तरीका था। यस सर यस। इसमें राहुल बहुत अच्छा तुम्हारा डिलीवरी तुमने किया, बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया, ये सब बहुत जबरदस्त था। ठीक है। जरूर और एकदम आप अच्छे बेहतरीन है। अच्छा जैसे आप एसडीओ में एक हुआ है ना? एसडीओ में हुआ है? एसडीओ में। नहीं सर, एलडीयू में नहीं हो एसडीओ पाया में तो सर। बीओ साहब बन गए, चलिए बीओ साहब बन गए। चलिए। थैंक यू सर, तो आप लोग का आशीर्वाद सर बस। नहीं, आप आपका आशीर्वाद मेहनत से है, काम हम नहीं लोग को चलेगा, मिठाई आशीर्वाद खिलाना से है। काम थोड़ी चलता है, मेहनत में करना होता है। जरूर सर जरूर दिन सर। रात एक करके मेहनत किए हो। अच्छा ये बताओ जरूर राजीव सर। कि जो हम लोग जो पैटर्न पे अपना मॉक करवा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्या इससे कुछ फायदा मिलता है? सर बहुत फायदा मिलता है सर। जैसे राहुल सर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना सर, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर, मैं शुरू शुरू में एक दो मॉक में से ऐसा लगता था कि राहुल सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन सर सबको लगता है कि इतने टफ थोड़े इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाए। राहुल सर जब शुरू में क्वेश्चन ले रहे थे, सर क्वेश्चन ले रहे थे, तो सबको लगता था कि वाइवा ले रहे हैं। लेकिन जब इंटरव्यू का पहला दिन दूसरा दिन हुआ सर, सबको रियलिटी पता चल गई कि मेनली वाइवा ही हो रहा है वहाँ। सही बात है। वहाँ प्रोफेसर बैठे वहाँ रहेंगे तो वाइवा ही होगा ना। प्रोफेसर वहाँ बैठे वाइवा रहेंगे नहीं हो रहा है। लेकिन सर देखिए आप जिस लोगों को फायदा क्या हो गया है राजीव जी, हम जी लोग तो सर हैं ही। आपको एक जरूर कुछ कुछ टीचर ऐसे मिले हैं जो स्टूडेंट भी रहे बहुत अच्छे, जी सर फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी रहे, और पिछले 2-3 साल से प्रोफेसर भी हैं। तो तीनों जरूर का सर पिक्चर हो गए राहुल सर और इनके एलाइज जो हैं। जरूर सर तो जरूर फिर सर। मेरे से कहाँ छूटेगा, आप कौन सा एरिया छूटेगा हम वह- लोग? वही सर, तो राहुल सर जब इंटरव्यू लेते थे, और जो राहुल सर का क्रॉस क्वेश्चनिंग था सर, मेन सर वही होगा। आपके भी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थे, बिहार के जो नदियों के प्रोजेक्ट्स थे सर, आपके जो क्रॉस क्वेश्चन थे सर, वो वहां हूबहू मिल रहे थे सर। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट से वो पूछे ही जा रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं तो इसका रीजन बताइए क्या हो सकता है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हेल्प किया सर। और फिर सर ऑफलाइन में जब जब मैंने 2 मॉक अटेंड किए सर से, मुझे मेरा जो था सर वो मिलिट्री इन्वायरमेंट था सर। तो हमेशा जो होता था, अच्छा। मैं स्ट्रेट खड़ा होता था। और मैंने एनडीए के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, सीडीएस 2 बार इंटरव्यू दिए हैं सर। तो मेरा ऐसे इस तरीके से खड़े होने का आदत था।
तो जो सर ने उस दिन मतलब मेरे साथ जो काम किया, 2-3 बार मुझे बाहर निकाला, का फिर से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। सबका जो हम सर लोग ने बात सबके साथ यही बहुत हर नहीं किसी नहीं, को इतना मौका आपके दिया गया, आप इतने जो उनको कर रहे थे कनेक्ट किया राजीव गया जी है। ना, आप जो राजीव जी कर जरूर रहे थे, मैंने बताया था ना कि एक दरोगा था मेरे साथ दे रहा था सिविल सर्विस का इंटरव्यू। जरूर बताया सर। था वो कहानी।